अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। आज के प्रोग्राम में हम मुल्की सियासी सूरत हाल पर तो बात करेंगे, लेकिन आगाज में जिक्र उस भारतीय बर्बरियत का जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को एक मरतबा फिर झंझोड़ कर रख दिया है। मकबूजा कश्मीर को लेकर आर्टिकल 370A की हैसियत के हवाले से भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंतहाई काबिल मुजम्मत है। पाकिस्तान इसकी मुजम्मत तो कर रहा है हर सतह पर, लेकिन अमली तौर पर पाकिस्तान बतौर एक रियासत क्या इकदाम उठा सकता है और निहत्ते मजलूम कश्मीरी जो कई दिहाइयों से भारतीय जुल्म, जबर और बर्बरियत का शिकार बनाए जा रहे हैं, उनको इस तमाम तर जुल्म सितम से बचाने के लिए अमली तौर पर क्या क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं, मैं फैसला तफसील से आपके सामने रखता हूं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की अपीलें मुस्तरद कर दी हैं और 5 अगस्त 2019 को जो फैसला आया था उसको बरकरार रखा गया है। खुसूसी हैसियत के लिए दायर अपीलों पर फैसला सुनाया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है। आर्टिकल 370A आर्जी इकदाम है। आर्टिकल 370A के नफाज का फैसला कानूनी था या आईनी, यह बात अहम नहीं है। इस फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 370A जम्मू और कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। भारतीय सदर के पास ऑर्डर देने के इख्तियारात हैं। आर्टिकल 370A कश्मीर की यूनियन के साथ इंजमाम के लिए था। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर से मुतल्लिक 5 अगस्त 2019 का यह फैसला बरकरार रखा है और जो खुसूसी दर्जा था उसे खत्म करके 2 हिस्सों में तकसीम करने के फैसले की तायद की गई है। और यह जो दर्जा था यह भी भारतीय आइन के तहत आर्टिकल 370 के तहत दिया गया था, इसको मनसूख किया गया है और फिर उस पर भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है, अदालत है, बजीद है, पूरी दुनिया में इस वक्त इस फैसले को लेकर, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर एहतजाज किया जा रहा है। मुसलमान पूरी दुनिया में जहां पर भी मौजूद हैं सरापा एहतजाज है, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं और कश्मीरी तो बिलखुसूस इस हवाले से बात करते ही हैं। हम अपने प्रोग्राम में तमाम नुक्तों पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। अहमद कुरैशी साहब, सीनियर तजिया कार और माहिर आलमी उमूर, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मारिया सुल्तान साहबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। अहमद कुरैशी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है मकबूजा कश्मीर को लेकर, ये तो सरासर जुल्म सितम है और पाकिस्तान इसमें क्या अपना किरदार अदा कर सकता है? जबानी तो हम मजम्मत कर रहे हैं इसकी। बिल्कुल, मजम्मत तो अपनी जगह है रुखशान, लेकिन एक चीज हमें बहुत क्लैरिटी जिस पे होनी चाहिए वो ये है कि इस फैसले से जो मुद्दा है कश्मीर का उस पे कोई असर नहीं पड़ता। ये इंडिया का अंदरूनी मामला है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर वो निकालें कोई आर्टिकल, कोई वापस डालें, ये उनकी अपनी वो है। हमारा जो केस है कश्मीर के ऊपर वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल के ऊपर मबनी नहीं है। हमारा केस जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के ऊपर मबनी है, जो कि अपनी जगह कायम है और उसकी लीगल स्टेटस में कोई चेंज नहीं हुई है। और इंडिया ने जो 5 अगस्त 2019 को जो तब्दीली लेकर आए थे या अब उनकी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, तो इससे जो इंटरनेशनल स्टेटस है कश्मीर की डिस्प्यूटेड होने की, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। कोई एक मुल्क नहीं है, ना अमेरिका है, ना बरतानिया, ना कोई दुनिया का कोई मुल्क जिसने एक्नॉलेज किया या एक्सेप्ट किया इंडिया का 5 अगस्त का 2019 का फैसला या अब जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है। ये अंदरूनी खेल है, इंडिया का अपना है। उन्होंने एक आर्टिकल डाला, एक निकाल दिया, लेकिन ये एक डेवलपमेंट है, एक सियासी डेवलपमेंट है इंडिया की। उनकी जो पॉलिसी है, उनकी सोच है, उसकी अक्कास है और सोच बेसिकली उनकी ये है कि इस वक्त तो हमें कोई नहीं रोक रहा, ना 5 अगस्त को हमें किसी ने रोका था और कोई इकदाम, पाकिस्तान जो है वो अपने मामलात में फंसा हुआ है, तो इसलिए हमारे पास ये एक फुर्सत है, एक चांस है कि हम जो जो इकदाम उठाना चाहते हैं वो उठाएं। लेकिन मैं आपको इस साथ ये भी बताऊं कि वो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया के दिया है उसमें उन्होंने ये तो कह दिया है कि वो बरकरार रहेगा जो भी फैसला 5 अगस्त 2019 को हुआ था, लेकिन
उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जो स्टेटस है रियासत जम्मू कश्मीर की एज अ स्टेट, वो किसी वक्त फैसले में ये मेंशन है कि वो किसी वक्त भी अगर कोई गवर्नमेंट रिस्टोर करना चाहे तो वो हो सकती है। और ये कि हमने जो भी ये आर्टिकल डाला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एक टेम्पररी था, आर्जी तौर पे था, तो डाला था नहीं डाला था ये उनका अंदरूनी मामला है। हमारा जो केस है वो अपनी जगह है। इस केस से इंडिया के अंदर 5 अगस्त में जो 19 को हुआ था, या अब 2023 में, अब दिसंबर में ये फैसला जो आया है, ये इंडिया के अपनी सियासत है, उनकी अपनी खेल है। इससे जो इंटरनेशनल केस है कश्मीर की, उसमें, और ये मैं कोई तसल्ली के लिए नहीं कह रहा, ये बहुत मैं हकीकत पसंदाना एक बहुत रियलिस्टिक जो है वो बात कर रहा हूं कि इससे वो अलग बात है कि हम क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या हमारे लिए कितना मुश्किल है आगे चीजों को इसके बाद संभालना, वो एक अलग बहस है। लेकिन जो स्टेटस है कश्मीर डिस्प्यूट की, उसको वो उसका जो मुद्दा है, जो केस है, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे मबनी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मबनी नहीं है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो आर्टिकल को खत्म करें, निकालें, कश्मीरी आइडेंटिटी को वो माने नहीं माने, जुबान खत्म कर दें नहीं करें, जो कुछ वो कर लें, इंटरनेशनल लॉ के तहत अभी भी आज इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो वो मबनी है कश्मीर पे। जो बात होगी वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन पे बात होगी, इंडिया के आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स या वो जो फैसले कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस पे नहीं होगी। ये इंडियन सियासत है, उनके अंदरूनी है। हमारा केस, पाकिस्तान के केस और कश्मीरियों का केस जो है वो अपनी जगह कायम है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो 2019 का फैसला है, बुनियादी तौर पर तो उनके हुकूक सल्ब किए गए और जो इंडियंस हैं उनको ये इजाजत दी गई कि वो कश्मीर में आकर यहां पर अपनी प्रॉपर्टीज भी बना सकते हैं और जो लैंड कश्मीरियों का है उसको खरीद सकते हैं, उस पर कब्जा कर सकते हैं। आप इस पर बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। 2019 से लेकर आज तक इस आर्टिकल में जिसमें तब्दीली की गई, उसकी हैसियत खत्म की गई 370A की, कश्मीरियों को आप क्या समझते हैं किस कदर नुकसान पहुंचा है इतने सालों में इससे? इसमें कोई शक नहीं है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उससे नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि कोशिश हो रही है कि वो आबादी लेकर आए। लेकिन ये भी हमें पता होना चाहिए और इस पर नजर रखनी चाहिए रुखशान हमें, कि इंडियंस जो हैं उनको भी मालूम है कि जो सुहाना ख्वाब दिखाया गया था 5 अगस्त 2019 को, कि इस फैसले के बाद जो है कश्मीर का मामला अब खत्म हो गया है और अब तमाम इंडियन शहरी जो हैं इंडिया से कश्मीर में आके आबाद हो जाएं और आराम से जमीनें खरीदें और जो चाहे वो करें, वो नहीं हुआ उस तरीके से। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोशिश जरूर हो रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ला रहे हैं। लेकिन वो बड़े पैमाने के ऊपर इंडियंस भी जो है परेशान है। उनको पता है कि मोदी हुकूमत जो है वो नॉर्मलाइज जो करना चाह रही थी सिचुएशन कश्मीर में, वो नहीं हुई। और आज मैं देख रहा था इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ट्वीट, जहां पे उन्होंने अंग्रेजी में यही बात अंग्रेजी में लिखी, बड़े खूबसूरत फ्लावरी लैंग्वेज के अंदर, कि अब यहाँ पे जो है वो दूध की नहरें बहेंगी कश्मीर में और अब मामला ठीक हो जाएंगे। वही बात उन्होंने दोहराई आज, जो 2019 में, और 4 साल गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी कश्मीर की सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं हो सकी। और अभी हमने कुछ चंद महीने पहले देखा था कि वहां पे जब उन्होंने बहुत बड़ा एक आलमी इजलास हो रहा था इंडिया के अंदर, तो उसके कुछ सेशंस उन्होंने श्रीनगर में ऑर्गेनाइज किए, तो वहां पे वो पूरा शहर उनको बंद करना पड़ा और वो पता चल रहा था कि ये नॉर्मलाइज नहीं हुआ। और वो दिखाना तो ये चाह रहा था इंडिया कि ये नॉर्मलाइज हो गया है सिचुएशन कश्मीर में, लेकिन उसका नतीजा जो है वो बरक्स निकला, क्योंकि इंटरनेशनल जो मीडिया वहां पे पहुंचा कवरेज करने के लिए उस इवेंट को, तो पता चला कि यहाँ तो इंतहाई शदीद सिक्योरिटी है और ये तो पूरा शहर ही बंद किया हुआ है। तो ये तो कोई खाना जंगी या कोई जंगी कैफियत है इस खित्ते के अंदर, और ये नॉर्मल नहीं हो सका। तो उल्टा जो है वो फोकस हो गया इस बात के ऊपर कि कश्मीर नॉर्मलाइज नहीं हुआ। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने और नरेंद्र मोदी ने 2019 में वादा किया था कि नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब 4 साल गुजर गए हैं और हम दिसंबर 2023 में हैं, अभी भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब सवाल जो उठेगा इंडिया के अंदर, और हमें पाकिस्तान में भी उठाना चाहिए, वो ये है कि आपने करके तो देख लिया 5 अगस्त 2019 को, और आपके सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडोर्स कर लिया उसे, लेकिन ये तो बताएं कि ये नॉर्मलाइज कब होगा। आपसे नहीं संभल रहा और आपसे संभलेगा भी नहीं, और इसका तरीका हल आखिर में वही है जो एक लाइन
इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक बीच में उन्होंने हल्की सी डाल दी है कि ये किसी वक्त भी कोई भी हुकूमत जो है फैसला अगर करे तो स्टेटहुड जो है, जो स्टेटस था जम्मू कश्मीर रियासत का, वो वापस रिस्टोर करे। रिस्टोर होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगी, तो वहां पे सियासी अमल फिर शुरू हो सकेगा। आपने कहा अहमद कुरैशी साहब के ये भारत का अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, वो अगर उसमें कोई तब्दीली करते हैं हमें इंटरनेशनल स्टेटस से फर्क पड़ता है। लेकिन सर सवाल ये है, और पाकिस्तानी अवाम भी यही हमें शिकवा करते हुए नजर आता है कि अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी ताकतों की बात करें, वो तो फ़लस्तीन के मामले पर भी हमें खामोश दिखाई दिए। कश्मीर का मसला 7 दहाइयों से ये चलता आ रहा है। कश्मीरियों के साथ जो जुल्म जबर हो रहा है गुज़श्ता कई सालों से, आप तो जानते हैं तमाम तर चीज़ें, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा उस पर भी खामोश है। ना ही कभी आलमी किसी ताकत की हमने इसमें इंटरवेंशन देखी है। अब हमारे पर बतौर एक पाकिस्तानी रियासत हमारे पर भी तो कोई जिम्मेदारी आयद होती है कि हम ज़बानी मजम्मत से आगे बढ़कर भी इसमें कोई अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल रुखसान, ये बात सही है आपकी, लेकिन मैं थोड़ा सा, फलस्तीन का तो एक इशू अलग है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस हुई थी 3 साल पहले, जब इन्होंने 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने ये फैसला लिया था। तो वो कश्मीर का इशू जो बिल्कुल यानी वाकई यानी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खत्म हो चुका था, वो 50 साल बाद पहली दफा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में फिर वापस आया। यानी आखिरी दफा इजलास में 1970 में हुआ था कश्मीर के ऊपर, और 1970 के बाद फिर 2019 में हुआ, और एक नहीं हुआ, 2 या 3 इजलास हुए, क्लोज डोर हुए, फैसला या नतीजा नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर हुआ कि ये केस जो है रिवाइव हो गया। तो ये अब और खत्म नहीं है, और ये पिछले 3 साल के अंदर और अभी भी आज भी जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, तो मेरे यानी कि एस्टिमेट के मुताबिक शायद पाकिस्तानी मीडिया में इसकी कवरेज हुई है या जितनी भी हो रही है उतनी जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में भी हो रही है, और ये जिंदा केस है, ये कोई खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये खत्म हो गया था। इन्होंने अपनी 2019 की हरकत 5 अगस्त वाली से वापस कश्मीर को रिवाइव कर दिया है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो हमारे ऊपर है। अब जाहिर है जो एक मेजर पार्टी है, बल्कि मेन पार्टी है इंडिया के साथ इस इशू में, वो पाकिस्तान है। हम अपने मसाइल में फंसे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा नुकसान हमें हो गया है कि 5 अगस्त का जो इंडिया बैकफुट पे थोड़ा सा चला गया था और इंटरनेशनल एक बहुत शोर मचा था कश्मीर के ऊपर, वो हम उसे एक्सप्लॉइट सही तरह नहीं कर सके, क्योंकि हम अपनी सियासी कश्मकश में और इकोनॉमिक मसलों में फंसे हुए हैं। और ये इसका मैं थोड़ा सा मुआवजा आपसे ये अजरबैजान के साथ करूंगा कि अजरबैजान और अर्मीनिया, आपने देखा कि किस तरह अजरबैजान ने अपनी टेरिटरी वापस ली। मैं जंग की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक मुल्क को हाजिर नाजिर होना चाहिए और वो उलझा हुआ ना हो अपने दूसरे इश्यूज के अंदर, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है इंगेज कर सके वर्ल्ड पावर्स को। और ये हकीकत है आखिर में रुखशान कि वर्ल्ड पावर्स के साथ मिलकर ही काम इस पे आगे बढ़ेगा कश्मीर के ऊपर, लेकिन उसके लिए हमारा अंदरूनी जो मसले हैं वो हमें उनसे निकलना होगा, और जितनी जल्दी हम ये करें तो हम कश्मीर के लिए फिर कुछ कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनली हमें इतना इस बात पे हमें परेशान होना चाहिए कि हम बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। ये तो परेशानी की बायस है कश्मीरियों के लिए भी, लेकिन इस बात पे हम परेशान ना हो कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने या उन्होंने पार्लियामेंट में ये फैसला कर लिया है, वो डिसाइड नहीं करते कश्मीर का मसला, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन डिसाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया सीनत ज़ियाकार। अहमद कुरैशी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन किया है जौहर सलीम साबिक सफ़ीर हैं। जौहर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कुरैशी साहब की गुफ्तगू भी आप सुन रहे हैं। आज ये जो फैसला आया भारतीय सुप्रीम कोर्ट का इंतहाई तशवीशनाक है, इसकी मजम्मत भी की जा रही है हर सतह पर पाकिस्तान में। और जो जलील अब्बास जलानी साहब है उन्होंने कहा है कि उनका स्टेटमेंट है निगरान वज़ीर ख़ारजा के 5 अगस्त 2019 के भारत के एकतरफा गैर कानूनी इक़दामात को तस्लीम हम पाकिस्तान नहीं करता, और इसकी जिस हद तक मजम्मत की जाए वो कम है। पाकिस्तान ये मामला OIC के सामने भी उठाएगा। लेकिन जौहर सलीम साहब, मामला ये गुज़श्ता कई दहाइयों से हम ये मामला OIC में भी उठा रहे हैं, हम अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर भी बात करते हैं। पाकिस्तान के साबिक़ प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त पाबंद सलासल है, उन्होंने भी ये तमाम तर मामलात अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाए, लेकिन अमली तौर पर कोई उम्मीद की किरण नहीं है। और कश्मीरी अगर पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो हम यहाँ से स्टेटमेंट जारी कर देते हैं। 4 साल गुजर गए इस फैसले को और आज भी उस पर भारत कारबंद है, कोई पूछने वाला नहीं है।
जी, आपने सही कहा कि इस पे बल्कि जो जो मैं अभी तक सुना उसमें मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि ये नहीं कि पाकिस्तान ने इस पे कुछ किया नहीं। जब ये 5 अगस्त 2019 में ये हुआ, उसके बाद से हमारी पूरी जो सफारती एक सरगर्मी थी वो पूरी दुनिया ने देखी। पूरी एम्बेसीज में, मैं बाहर उस वक्त 2 एम्बेसीज में, जर्मनी में सफीर था, इटली में सफीर था, और भी बहुत सी जगहों पे जो जितने हमारे अहम ममालिक में सफीर थे, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, जो भी हमारा उस प्राइम मिनिस्टर, हर सतह पे कोशिश की गई। तो देखिए, अब जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है उसके अपने डायनामिक्स होते हैं। तो इंडिया का इस वक्त एक ऐसा उनका जो जो यूएस और वेस्टर्न जो इंटरनेशनल पॉलिसी है, जो जो उनका चेस बोर्ड है इंटरनेशनल, इसको आप कह सकते हैं, उसमें एक ऐसा उनका इम्पोर्टेंट एक रोल है जिसकी वजह से इतनी पजीराई नहीं मिली पाकिस्तान के व्यू पॉइंट को। और सिर्फ ये वेस्ट तक महदूद नहीं है। अगर हम अपने दोस्तों की बात करें, हम उन मुल्कों की बात करें जिनसे हमें बहुत ज्यादा तवक्कुआत होती हैं, तो उनके भी अपने कुछ इस तरह के इंडिया के साथ इंटरेस्ट थे जिसकी वजह से उन्होंने भी बहुत ज्यादा आवाज नहीं उठाई इस पे। अच्छा, ये हमें इस चीज को जाहिर है कि ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि जी इसको इंटरनेशनल पजीराई इस चीज को इतनी मिली नहीं। सर, मैं इसकी वजह भी जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं मिली, व्यू पॉइंट कहां पर वीक हुआ हमारा? देखिए, हमारा व्यू पॉइंट वीक नहीं हुआ। आई थिंक हमने तो हत्तुल मकतूल कोशिश की और बड़ी आई थिंक बड़ी भरपूर अंदाज में, बहुत अच्छी तरह, बड़े एलोक्वेंटली, बड़े एलिगेंटली और बहुत ज्यादा अच्छी तरह से आर्टिकुलेशन की इसकी पूरी दुनिया में। और आपने देखा कि पूरी दुनिया के मीडिया में भी 3-4 साल तक, एटलीस्ट पहले 2-3 साल, जो कि मैंने कभी नहीं देखा पिछले 30-40 सालों में, इतना ज्यादा इसके बारे में आया में हुआ। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ? उसके बावजूद ये हुआ कि दुनिया ने उसके ऊपर उस तरह से तवज्जो नहीं दी। जब मैं दुनिया कह रहा हूं तो मैं दुनिया की हुकूमतों की बात कर रहा हूं। मैं यहाँ पे कोई इंसानी हकूक की तंजीमों की या अवाम की उस तरह से बात नहीं कर रहा। हुकूमतों की जो है उनकी अपने, जाहिर है कि एक जो फॉरेन पॉलिसी होती है उनकी, जो मुख्तलिफ ममालिक की, वो बेस्ड होती है इंटरेस्ट के ऊपर। तो जाहिर है कि अगर उनके कोर इंटरेस्ट इस वक्त इस चीज में ज्यादा थे कि वो इस चीज में ये भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जो पॉइंट पर्सपेक्टिव है, ये पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कश्मीर का मसला है, जम्मू कश्मीर का, उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट ना लें, तो उसमें इतना ज्यादा कोई पोजीशन ना लें, लेट्स से, तो वो नहीं लेंगे। बेशक आप जितना मर्जी कहें उनको। उसमें हमारी इक्तिसादी हालत भी जाहिर है, वो भी एक डायनामिक है उसमें, क्योंकि नहीं सर, ओआईसी का जो हमारा मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद है, और ओआईसी की हम बड़ी बात करते हैं यहाँ पर, तो पाकिस्तान में कोई मामूली भी हो जाए तो हम इस तरफ तवज्जो लेकर जाते हैं कि ओआईसी का इत्तेहाद है, मुस्लिम ममालिक एक पेज पर है, मुस्लिम उम्मत है। लेकिन ओआईसी की पोजीशन भी इतनी कमजोर है कि हम इतने से फैसले भी नहीं हम रिवाइज करवा सकते। आपको ऐसा लगता है? नहीं, ओआईसी की पोजीशन कमजोर नहीं है। ओआईसी ने उस पे तो उन्होंने करारदादें जो मंजूर कर सकते थे की। लेकिन बात यह होती है कि भारत, अगर ओआईसी की एक करारदाद आती है तो आपका क्या ख्याल है कि उसको वो मनोवन तस्लीम कर लेगा? इस तरह तो नहीं होता है ना। वो मुल्क अपनी पोजीशन रखते हैं वैसे ही। जिस तरह इसराइली हैं अभी, वो यूनाइटेड नेशंस को यूनाइटेड नथिंग कहते हैं। उन्होंने कभी परवाह ही नहीं की कि यूनाइटेड नेशंस में उनके खिलाफ क्या होता है। इसी तरह जो बड़े मुल्क होते हैं, जिस तरह भारत है, उसकी अपनी एक अहमियत है इस वक्त दुनिया में। और ये जो इस वक्त वेस्ट की एक पूरी पॉलिसी चल रही है चाइना को कंटेन करने की, कंटेनमेंट ही कह सकते हैं आप उसको, उसमें उनकी एक बहुत ज्यादा एक अहम रोल है, जैसे मैंने कहा। तो उसकी वजह से वेस्ट तो उनको उनकी बहुत सी चीजें बर्दाश्त करेगा इस वक्त वेस्ट। और फिर देखें, ये जम्मू कश्मीर का मसला हमारे लिए अहम है ना, वेस्ट के लिए अहम तो नहीं है। और ये चीज जो सी है, दुनिया में बहुत ज्यादा बातें तो की जाती हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में, बहुत ज्यादा वो किया जाता है कि जी उसके हम गार्डियंस हैं, बहुत से मुल्क इस तरह का प्रोजेक्ट करते हैं एटलीस्ट। लेकिन जहाँ पे असल जब आती है, इंटरेस्ट की बात आती है, तो देखें आखिर में जहाँ पे भी मसला ऐसा हो कि वैल्यूज में या आइडियल्स में या इंटरेस्ट में क्लैश हो रहा है, तो आखिर में हमेशा इंटरेस्ट जीतता है। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल। आई थिंक ये ठीक है। एक्सपेक्टेडली मारिया सुल्तान साहिबा ने भी हमें, जौहर साहब, ज्वाइन किया है, डिफेंस एनालिस्ट है। मारिया साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब 4 साल हमने भारत के इस इक़दाम की मीडिया पर भी, अखबारों में भी इसकी मजम्मत भी की, कश्मीरी जिस कर्ब से गुजरे उसको भी हमने
हाईलाइट किया, लेकिन आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इसकी हैसियत बहाल रखने की जो अपीलें हैं मुस्तरद कर दी उसके खिलाफ, और फैसला जो है 2019 का बरकरार रखा है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि कश्मीरियों को इस डिसीजन से इतने सालों में कितना नुकसान पहुंचा है, और हम इस पर कोई प्रेशर क्यों नहीं भारत पर आज तक बिल्ड कर पाए कि कम से कम ये जो आर्टिकल 370A को इन्होंने उसको उसमें तरमीम की, उसकी हैसियत को खत्म किया, उसको इस फैसले को वापस ले सके। देखिए, पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 जो है खत्म नहीं किया था, उसको सिर्फ डीऑपरेशनलाइज किया था, एब्रोगेट नहीं किया था। हाँ, उन्होंने आर्टिकल 35A जिससे कश्मीरी शनाख्त जो है महफूज थी हिंदुस्तान के आइन के अंदर, उसको मंसूख किया था, और उसके बाद हिंदुस्तान की जो आइन है उसको इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान के सदर के पास जो एक तरह से आप कह सकते हैं ताकत है हिंदुस्तान के आइन आर्टिकल 1 और 2 के बाद, उन्होंने मकबूजा कश्मीर को अपने अंदर जम किया। तो इस लिहाज से आज जो आपने फैसला देखा है ये दर हकीकत इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तशरीह है जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, और उसके साथ साथ जो इंतहा पसंद हुकूमत ने किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसको कानूनी कवर दिया है। हमें ये कहना कि अभी तक हमने क्या किया है, देखें उसके लिए तो हमें बहुत सारे इक़दाम करने की जरूरत है, लेकिन सबसे अहम बात ये समझने की है कि ये कानूनी दहशतगर्दी की गई है हिंदुस्तान की तरफ से कश्मीरियत और कश्मीरी तशख़्ख़ुस को ख़त्म करने के लिए। इसके बाद अब कश्मीरियों के पास ये हक नहीं है कि वो हिंदुस्तान के अंदर बतौर कश्मीरी रह सकें। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर वो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं और मकबूजा कश्मीर में रहना चाहते हैं तो उनको हिंदुस्तानी शहरियत अख्तियार करनी होगी, और उसके लिए उन्होंने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 12 साल की सकूनत तकसीम में हिंद से पहले, और उसके बाद 12 साल किसी भी हिंदुस्तानी इंस्टीट्यूट में काम करना, या अगर वो किसी जगह पे किसी सरकारी जगह पे काम कर रहे हैं तो उनके पास 1 साल का वक्त है जबकि वो हिंदुस्तानी शहरियत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल में सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि 70 सालों के बाद हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को इनका तशख़्ख़ुस जो है कानूनी तौर पर ख़त्म किया। हमें भी कानूनी तौर के ऊपर इसका जवाब देना लाजिम है। इसके लिए सर फहरिस्त हमें अपनी पार्लियामेंट में जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की पार्लियामेंट है, कश्मीरियों के तशख़्ख़ुस को बहाल करना होगा, और उसके बाद जो पाकिस्तानी पार्लियामेंट है उसके अंदर उनकी पाकिस्तानी शहरियत को महफूज करना होगा, क्योंकि आप एक फरीक हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर बतौर एक सेकंड पार्टी और कश्मीरी एक थर्ड पार्टी। ठीक है नाज़रीन, एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से बात कर रहे हैं। 370A आर्जी इकदाम है, और आर्टिकल 370A के नफाज का फैसला कानूनी था या आईनी, ये बात अहम नहीं है। भारतीय अदालतों ने अपने ही आइन से इन्हराफ किया है, और जो मकबूजा कश्मीर में इस वक्त कश्मीरी बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम हैं, और वो दुनिया को देखते हैं कि दुनिया आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन हमारे पर इंटरनेट भी बंद है, और हमारी जो एक हैसियत है आईनी और कानूनी उसको भी भारतीय हुकूमत ने ना सिर्फ चैलेंज किया, उसको मनसूख किया। लेकिन इस इक़दाम पर पाकिस्तान का क्या स्टांस है, और इस फैसले को क्या भारत अपने अगले इलेक्शन से पहले रिवर्स करेगा, या ये एक बीजेपी सरकार या जो नरेंद्र मोदी की एक बड़ी एक हॉरिफिक गवर्नमेंट है उनका एक मेडल के तौर पर इसको इलेक्शंस में पेश करेंगे। इस पर हम बात करें। जौहर सलीम साहब साबिक सफीर साहब मौजूद हैं, मारिया सुल्तान साहिबा और सीर तजियाकार अहमद कुरैशी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। जौहर सलीम साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 5 अगस्त 2019 का, इसको बरकरार तो रखा गया है, लेकिन सवाल ये है कि अब मुस्तकिल इस पर अमल पैरा होगा भारत, और जिस तरीके से हैसियत इसकी तब्दील की गई है, ये अब आर्जी फैसला नहीं है, इसको परमानेंट कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे मारिया ने भी कहा, एक इसको कानूनी कवर दिया गया है उन इकदामात को जो 5 अगस्त 2019 में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने किए। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी का तो आपको पता है सारा करियर किस पे बेस्ड रहा है। उनका सारा करियर जो है ना वो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट जो है इंडिया में उसको अरेस्ट करने से उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल और पॉलिटिकल करियर बिल्ड किया, और उसी को सस्टेन करना चाहते हैं। तो उसलिए जो है कश्मीर में
जम्मू कश्मीर का जो डिस्प्यूट है उसमें कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी, और वही हुआ जब से उनकी हुकूमत है। वहां पे जो कश्मीर के अवाम है जो इस वक्त उनके इलीगल और कब्जे में हैं, ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो इंडिया के कब्जे में है, तो उसमें जो हमने देखा है इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां पिछले सालों में वो पहले से भी बढ़ गई हैं। अनफॉर्चुनेटली अब जब 5 अगस्त का ये हुआ, 2019 के इकदाम हुए, तो उसके बाद तो इस तरह था कि वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया गया, वहां पे कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, वहां पे जेल भर दिए गए, वहां पे जो स्टेट टेररिज्म जिस तरह से भी आप उसको कह सकते हैं वो पूरी तरह से इम्पोज कर दिया गया। अब उस पर बहुत सी आवाजें तो उठी इंटरनेशनल मीडिया में और कोई 2 साल तक उठी, लेकिन उस पर अफसोस का मुकाम यह है कि जो जिस तरह मैंने पहले भी कहा, वो हुकूमतें जो जिस तरह अमेरिका है, यूरोप की जो जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, यूके है, और इसी तरह जो और दुनिया के अहम ममालिक हैं, उनमें इस तरह से आवाज जो हुकूमतों ने नहीं उठाई। और यहाँ तक कि जो इंसानी हकूक की तंजीमें भी हैं, उन्होंने भी इस पे इतना ज्यादा कोहेरेंटली उन्होंने एक रिएक्ट नहीं किया जिस तरह के वो बाकी इश्यूज पे करते हैं। तो उसकी वजह से जौहर साहब, जो अक़वाम मुत्तहिदा का एक स्टांस है वो तो एक गैर जानिबदार स्टांस होना चाहिए, और अक़वाम मुत्तहिदा को ये फोकस करना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कहाँ पर हो रही है, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किस पर किया जा रहा है, इंटरनेट की सर्विस से इंसानों को महरूम वहाँ पर रखा जा रहा है, स्कूल्स कॉलेजेस वहाँ पर कश्मीरी नहीं जा पा रहे, और जिस तरीके से उनकी शख्सियत को, उनकी हैसियत को तब्दील करने की कोशिश की गई। अक़वाम मुत्तहिदा का रोल जो कि इम्पार्शल होना चाहिए, लेकिन वो तो इंडिया की तरफ टिल्ट है, और तमाम घिनौने इक़दामात की भी उसको जो है वो सपोर्ट करता है अक़वाम मुत्तहिदा, ना कि इसकी नफ़ी की जाए। इसकी क्या वजह है, और अक़वाम मुत्तहिदा को उसकी जिम्मेदारी कौन और किस तरह से याद करवा सकता है? जी, सपोर्ट तो नहीं कह सकते, हाँ ये कह सकते हैं कि उन्होंने उनको एक बिल्कुल कार्ट ब्लांच इस सेंस में दिया हुआ है कि कोई प्रेशर जनरेट नहीं वहां पे हुआ यूनाइटेड नेशंस में। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है खसूसन, और जो जनरल असेंबली है वो भी अमूमन, उसमें यह होता है कि जहां पे भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में जब ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बहुत ही मैसिव दर्जे की होती हैं, जो कि हमने देखा कि वहां पे हो रही हैं, खसूसन 5 अगस्त 2019 के बाद तो बहुत ही ज्यादा इजाफा हो गया है। और जो जम्मू कश्मीर इंडिया के कब्जे में वो इस तरह बन गया जिस तरह कि वो एक बार यूरोपियन यूनियन के एक मिशन ने कहा था कि इट्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिजन इन द वर्ल्ड। तो वो एक बहुत बड़ा प्रिजन ही बन गया उधर के लोगों के लिए, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उस पर यूनाइटेड नेशंस, देखिए यूनाइटेड नेशंस की अगर वैसे देखी जाए, उसकी ताकत देखी जाए, तो यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वो सैंक्शंस भी इंपोज कर सकती है मुल्कों पे, बहुत ज्यादा चीजें की जा सकती हैं, यहाँ तक कि फोर्स का इस्तेमाल भी उसमें शामिल है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस क्या है? यूनाइटेड नेशंस एक ऐसा इदारा है जो उसके मेंबर मुल्कों से बना है, तो उसमें मेंबर मुल्कों का ही जो रोल है वो अहम होता है। यूनाइटेड नेशंस खुद से तो कुछ नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के तो जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तकरीबन कंट्रोल करते हैं। उसमें अमेरिका है, फ्रांस है, जो यूके है, जो है इसी तरह रशिया है, चाइना उसमें आवाज उठाता रहा है। लेकिन अकेला एक मुल्क जो है, जाहिर है कि वो बाकी मुल्कों के मुकाबले में फिर वो आप क्या कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ यह है कि जनरल असेंबली में इस इशू के ऊपर, क्योंकि देखें ये अक़वाम मुत्तहिदा की ही करारदादें हैं जिसमें ये तस्लीम किया गया था 1948 में कि यहाँ पे एक प्लेबिसिट होगा और कश्मीर के जो अवाम है वो अपना हक खुद इरादियत इस्तेमाल करते हुए वो ये फैसला करेंगे कि क्या उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होना है या हिंदुस्तान में शामिल होना है। वो अपना जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसको इस्तेमाल करेंगे, और वो आज तक 75 साल गुजर गए, नहीं हो सका, और उस पर यूनाइटेड नेशंस खामोश है। और सिर्फ यूनाइटेड नेशंस खामोश नहीं है, उसमें बहुत से वो मुल्क जो इसमें एक किरदार अदा कर सकते थे, फैसिलिटेशन कर सकते थे, मीडिएशन कर सकते थे, वो भी खामोश हैं। बिकॉज हिंदुस्तान का इस पे बड़ा क्लियर स्टांस है कि जी हमें कोई मीडिएशन, इस पे कोई फैसिलिटेशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब वो, और इस पे देखें, क्योंकि खासूसन क्योंकि इस पार्टी का ये जो बीजेपी है, इसका तो पूरा जो पॉलिटिकल स्टांस है वो एक एंटी मिनॉरिटीज रहा है, और खास तौर पे एंटी मुस्लिम एक स्टांस रहा है। उन्होंने बिल्ड ही किया उसके ऊपर, तो इसलिए वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और फिर वो इसको इन्होंने इस तरह देखा कि पाकिस्तान कमजोर है इस वक्त इक़्तिसादी तौर पे, और थोड़ा सा उनको ये लगा कि क्योंकि पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पे कमजोर है, तो अगर हम इस वक्त कोई इस तरह के इक़दाम कर लेंगे
तो वो उसका रिएक्शन शायद उतना नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने वो किया जो वो कर सकते थे। पाकिस्तान अब इसमें में हम जौहर साहब, पाकिस्तान में अब सवाल तो ये है कि जो सियासी जमातें हैं उनका एक बड़ा पॉपुलर नारा भी रहा है कि हमने कश्मीर को आज़ाद करवाना है, और कश्मीर की बात जो पाकिस्तानी सियासतदान करता है वही आवाम में पॉपुलर होता है। अगर इस पर थोड़ी सी कोई लचक दिखाता है तो जाहिर है कि पाकिस्तानी अवाम के दिल के इतना करीब है ये इशू, खा वो स्कूल गोइंग बच्चा हो या वो नौजवान हो, कि हम कश्मीर से खुद को अलग तस्वुर ही नहीं कर सकते, कश्मीर हमारा हिस्सा है। और जब इस तरह के विजुअल्स या इस तरह की खबरें आती हैं जिसमें हमें यह नजर आए कि कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, हमारे बहन भाइयों पर ज़मीन तंग की जा रही, तो यकीनी तौर पर एक बड़ी पाकिस्तान में भी फ्रस्ट्रेशन और एक इस तरह की फिजा पैदा होती है। लेकिन अमली तौर पर गवर्नमेंट का जो स्टांस है वो किस कदर तसल्ली बख्श है? अब जलीलाबाद जिलानी साहब का हम स्टेटमेंट डिस्कस तो कर रहे थे, इस तरह के स्टेटमेंट्स 2019 में भी आए, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी इस पर बारहा बात की, बिलावल भुट्टो साहब ने भी बारहा बात की, लेकिन गवर्नमेंट का स्टांस आप बतौर एक तज्जियाकार क्या समझते हैं, किस तरह से मजबूत होना चाहिए, कहां पर वीक है? देखिए, जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं वो एक बहुत ही वेटरन और तजर्बाकार मुंजे हुए सफारतकार रहे हैं और अभी भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे भी। और ये मैं आपको याद दिलाता चलूं कि जलील साहब जो हैं वो इंडिया में पोस्टेड भी रहे हैं, बल्कि एक मौके पे उनको वहां से, जहां तक मुझे अगर मैं सही हूं तो उनको पीएनजी जो जिसे कहते हैं पर्सोना नॉन ग्राटा बना के वहां से वापस भी भेजा गया था पाकिस्तान। तो उनसे ज्यादा कश्मीर के जो वहां की जो सूरत हाल है वो कम ही लोग समझते होंगे, क्योंकि उन्होंने उधर रह के भी सारा वो उसका वहां से भी देखी है सारी वो सूरत हाल। अब उसमें हमारा स्टांस तो बहुत क्लियर है पाकिस्तान का इस पे कि देखें ये सारे इलीगल एक्शंस हैं, हम उन किसी एक्शंस को नहीं मानते। लेकिन साथ ही साथ हम क्या इस पे क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम जो दूसरे हमारे दोस्त ममालिक हैं, जो इंटरनेशनल जो इदारे हैं, जिस तरह की यूनाइटेड नेशंस है, OIC है, और भी बहुत से इदारे हैं, कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं हर जगह पे। जब मैं फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहा था तो मुझे याद है हम सीका में भी गए, तो कश्मीर की बात तकरीबन हर मीटिंग्स में होती है, जो है ना, और बहुत सी ऐसी जगहों पे जहां पे डायरेक्टली शायद उसका ताल्लुक भी नहीं होता उस तरह से सियासत से। तो पाकिस्तान तो इसकी पूरी आतन मकदूर कोशिश करता रहा है, और मेरा ख्याल है कि अभी भी रहेंगे इंशाल्लाह आइंदा। लेकिन वही बात है कि जौहर सलीम साहब हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद थे, खान साहब और अहमद कुरैशी साहब गुफ्तगू आप सुन रहे थे। तमाम मौजूद मेहमानों की, वक्त खत्म हो रहा है, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।